जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल इस वक्त देख रहे हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं जाके मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वक्त हम लकी स्टार के करीब मौजूद हैं। लकी स्टार पर जो रोड डॉक्टर दाऊद पोता रोड है, जो चुल्लू कबाब से जो है वो अंदर की जानिब आता है, वहाँ पर ये धमाका हुआ। तकरीबन 11 बजे, पौने 11 बजे का वक्त था जब ये धमाका हुआ है। मैं आपको ये मनाजिर भी दिखाता हूँ कि कहाँ ये धमाका हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि एक साइकिल के अंदर जो है वो धमाका किया गया था, बम नस किया गया था उसके कैरियर में, जिससे ये तमाम तर तबाही जो है वो हुई है। ये एक गाड़ी है, आप देखें मेहरान गाड़ी है, किस हद तक ये तबाह हुई है, किस हद तक ये डैमेज हुई है, ये भी जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये बराबर में मोटरसाइकिलें हैं, तकरीबन कोई 10 के करीब गाड़ियां हैं इसमें, जो बिल्कुल उनके शीशे टूटे हैं, बुरी तरह मुतासर हुई हैं। साथ ही साथ आप एक चीज़ देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बॉल बेयरिंग्स हैं, ये छोटे छोटे जो होल्स हैं ये बेसिकली बॉल बेयरिंग्स हैं। इससे ये पता चलता है कि इसमें कितनी ज़्यादा शिद्दत थी कि बाकायदा गाड़ियों की चादरों को फाड़ते हुए ये बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो अंदर गए। अच्छा, ये धमाके का मकसद क्या था, निशाना क्या था? तो ये एक जो है वो गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ये कोस्ट गार्ड की गाड़ी है जनाब। ये जो है वो यहाँ से उस वक्त गुजर रही थी जब ये धमाका किया गया है। अब तो इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है, एक अलहदगी पसंद ग्रोह है जिसकी जानिब से ये धमाके की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की गई है। और आप ये देख सकते हैं इस गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। यहीं पर ये कचरे का डब्बा है, इसके बराबर में साइकिल ला के खड़ी की गई थी और ये साइकिल के कैरियर पर जो है वो ये जो है वो बम जो है वो नस्ब किया गया था। ये एक सॉफ्ट कंटेनर बताया जा रहा है, यानी कि या तो कोई ये गत्ते का कंटेनर हो सकता है, गत्ते का डब्बा, या फिर जो है वो कोई प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है। उसमें जो है ये बम बनाया गया था जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो है वो इसमें बॉल बेयरिंग्स, जो स्टील बॉल बेयरिंग्स हैं वो इस्तेमाल किए गए। और ये स्टील बॉल बेयरिंग्स वही हैं जो कि जामिया कराची में जो धमाका हुआ था, ख़ुद कुछ धमाका, उसमें जो स्टील बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया गया था वो भी ऐसे ही हैं जो तफ्तीशी इदारे बताते हैं। साथ ही साथ धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि आसपास के जितने होटल्स हैं उसके शीशे टूट गए। यहाँ पर जो घर वाक़े हैं, फ्लैट्स वाक़े हैं, उसके जो है वो इमारतें वो एक तरह से हिल गई, उनके शीशे जो है वो टूट गए, घर में लगी हुई LCDs वो जो है वो टूट गई। तो इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। 2 किलो बारूदी मवाद था, लेकिन इसमें जो है वो ये हम कह सकते हैं कि इससे नुकसान मज़ीद ज़्यादा हो सकता था, जो कि कम हुआ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। क्योंकि जो धमाके का सारा प्रेशर था वो इन गाड़ियों की जानिब रहा। अगर ये धमाके का प्रेशर जो है वो इस जानिब, सड़क की जानिब रहता तो ना सिर्फ वो कोस्ट गार्ड की गाड़ी को मज़ीद नुकसान होता, बल्कि उसमें बैठे हुए शख्स जो है वो उनका बचना जो है वो मुश्किल हो जाता। लेकिन ये तमाम गाड़ियों का धमाके का जो प्रेशर था वो इन गाड़ियों की जानिब रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गई है। पिलर्स जो हैं वो इनके देख सकते हैं कि किस हद तक मुड़ गए हैं। ये बड़ी सॉलिड होती हैं ये चीज़ें। अब आप ये देखें, ये बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं। इस कोने पर अगर आप देखें कि इस कोने पर जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो बॉल बेयरिंग्स हैं, ये बताते हैं कि स्टील बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो कितने ज़्यादा प्रेशर से जो है वो इसमें जाके लगे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर साथ ही साथ ये देखें आप, ये एक पूरी चादर, ये दरवाजे की चादर है गालिबन, वो जो है वो किस हद तक जो है वो डैमेज हुई है। तो काफ़ी जो है वो प्रेशर था इस ब्लास्ट में। अभी मज़ीद जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। एक अलहदगी पसंद ग्रोह है जिसकी जानिब से इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की गई है। जब ये धमाका हुआ था तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जो आम लोग होते हैं वो चाहे मदद के जज्बे के तहत ही, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं किसी भी जगह पर। लेकिन हम शहरियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी कोई धमाका ऐसा हो तो बिल्कुल, जब लोगों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जब इदारे यहाँ पर पहुँच गए, तो उसके बाद उस जगह से दूर हट जाएँ। उसकी वजह यह है कि या तो ये गाड़ियाँ या फिर जो मोटरसाइकिल है उसके अतराफ़ में खड़ी हुई हैं, हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नस्ब हो जो दोबारा जो है वो फट सकती हो, जो सेकंड ब्लास्ट जो है वो वहाँ पर हो सकता हो। ये भी कराची में माजी में हो चुका है। तो इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी बोलते हैं कि जो आम शहरी हैं वो कम अज़ कम ऐसे वाक़यात के बाद उस जगह से दूर हट जाएँ, ना कि वहाँ पर करीब जाके खड़े हो जाएँ। इस धमाके में भी हमने आम शहरियों की यही गलती देखी कि उन्होंने शहरियों की मदद ज़रूर की जो इसमें ज़ख्मी हुए थे, उनको फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर एम्बुलेंस नहीं आ रही थी वो अपनी गाड़ियों में लेके भागे, लेकिन उनको जिना अस्पताल जो यहाँ से करीब है वहाँ लेके गए। लेकिन जनाब उसके बाद कम से कम शहरियों की ज़िम्मेदारी थी कि वो साइड में हो जाते, हट जाते। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरा रास्ता जो है वो बंद करना पड़ा। अभी तक जो है ये सड़क जो है वो बंद की हुई है और न जाने अभी मज़ीद कह रहे हैं कि 4 से 5 घंटे लगेंगे कि तफ्तीशी इदारों की मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं तहकीकात करने के लिए, इसलिए इस जगह को बंद ही रखा जाएगा। तो आम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम वो जब ऐसे स्पॉट पर आ जाएँ तो अपनी हिफाजत के तहत ही
वो उस जगह से दूर रहें। और ख़ास तौर पर ये जो शवाहिद होते हैं ये बड़े अहम होते हैं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़े अहम होते हैं, तो उसको ज़ाया ना होने दें। तो ये कोशिश करें कि उस जगह पर आप कम से कम देर रुकें और वहाँ से चले जाएँ। यहाँ पर भी हमने ये देखा कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी मज़ीद, जिनके नुकसान हुआ भी है, तो उनके बारे में भी पुलिस को, रेंजर्स को यही शुबा था इब्तदाई तौर पर कि इनमें भी कुछ हो सकता है। इसलिए जब हमारी टीम, जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कवरेज के लिए, तो इब्तदाई तौर पर हमें भी दूर करने की कोशिश की गई थी कि आप दूर हट जाएं, और बिल्कुल मीडिया टीम्स में ताउन भी किया और वो दूर हट के ही उन्होंने कवरेज की, ताकि कोई अगर नाखुशगवार वाक़या मज़ीद कोई पेश आता है तो उसमें जानी नुकसान कम हो सके। इस धमाके में जो है वो अब तक जो है वो एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि 14 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल भी बताई जा रही है कि उसको काफ़ी ज़ख्म आए हैं और वो जो है वो ICU में है। जबकि कुछ ज़ख्मी ऐसे भी हैं, 4 से 5, जो जिनको मामूली ज़ख्म आए हैं, वो शीशा लगने के ज़ख्म हैं, तो उनको जो है ये भी कहा जा रहा है कि कुछ घंटे में अस्पताल से जो है वो फ़ारिग कर दिया जाएगा। अभी तहकीकात जारी हैं, मज़ीद देखा जा रहा है कि कौन शख्स था वो जो साइकिल यहाँ पर ला के उसने खड़ी की और उसके बाद उसमें धमाका हुआ। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट एक ये है कि दहशतगर्दों ने साइकिल का इस्तेमाल क्यों किया, वो मोटरसाइकिल में भी बम नफ्स कर सकते थे। जो हमारी तफ्तीशी इदारों से बात हो रही है वो ये हमें बता रहे हैं कि जी ये ईजी होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल में अगर बम नष्ट किया जाए तो उसका इंजन नंबर, चेचिस नंबर, कहाँ से छीनी गई, किसके नाम पर थी, ये पूरी एक ट्रेल जो है वो सामने आ जाती है। पता चलता है कि पूरी एक सीरियल जो है वो सामने आता है। इस तरह दहशतगर्दों तक पहुँचने में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद मिलती है। लेकिन अब ये धमाका एक साइकिल में किया गया है, जिसका ना कोई इंजन नंबर है, ना कोई चेचिस नंबर है, ना ये पता है कि किसने ख़रीदी, कहाँ से ख़रीदी, कितने अरसे चली, कुछ नहीं पता। तो इसलिए दहशतगर्दों की जानिब से भी हम ये कह सकते हैं कि ये उन्होंने अपना माइंडसेट तब्दील किया है कि तफ्तीशी इदारों को तहकीकात में मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने साइकिल में एक बम लगा कर जो है वो ब्लास्ट किया है। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस हवाले से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।